हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्मपरायण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस माह में भगवान को प्रसन्न कर अपना इकलोह तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर जिज्ञासु के मन में आते हैं। तो आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर और अधिक मास को गहराई से जानते हैं। हर 3 साल में क्यों आता है अधिक मास? वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घंटे के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। मल मास क्यों कहा गया है? हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसीलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ गया। पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा? अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किए। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अधिक मास का पौराणिक आधार। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई और अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार ना सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो ना रात का। वह ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके ना ही घर से बाहर मारा जा सके।
इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। अधिक मास का महत्व क्यों है? हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर बना है। इन पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित हैं। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में सम्मिलित धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन पांचों तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। अधिक मास में क्या करना उचित होता है? दोस्तों, आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी दिनचर्या में बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसीलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। अधिक मास के दौरान भूलकर भी ना करें ये 10 काम। नंबर 1, अधिक मास के महीने में शादी विवाह जैसे कार्यक्रम पूरी तरह से वर्जित रहते हैं। इस महीने में विवाह, सगाई जैसे मांगलिक कार्य प्रतिबंधित रहते हैं। नंबर 2, अधिक मास में मांस मदिरा का सेवन करना अनुचित माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागीदारी बनता है। नंबर 3, इस महीने में किसी नए कारोबार की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि इस मास में नया व्यापार असफल हो जाता है। नंबर 4, अधिक मास के दौरान भूल से भी अपने गुरु समान व्यक्ति, पितृदेव, इष्टदेव, स्वामी ग्रह और संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 5, अधिक मास के दौरान मुंडन संस्कार कराना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि यह महीना शुभ कार्यों के लिए नहीं बना है। नंबर 6, अधिक मास में कोई भी दिन बिना पूजा पाठ के नहीं बिताना चाहिए। मान्यता है कि अधिक मास में पूजा पाठ करने से अधिक फल मिलता है। नंबर 7, अधिक मास में महिलाओं को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं। नंबर 8, इस महीने में झूठ, हिंसा, अत्याचार और चोरी आदि जैसे पाप कर्म नहीं करने चाहिए। अधिक मास में ऐसा करने से आप घोर पाप के भागीदारी बनते हैं। नंबर 9, अधिक मास के दौरान किसी भी तीर्थ स्थल, देवी देवता या पूज्य नदी या तालाब के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाप चढ़ता है। नंबर 10, अधिक मास का महीना भगवान विष्णु का महीना है। ऐसे में इस समयावधि के दौरान तुलसी के पौधे का निरादार नहीं करना चाहिए, वरना आपको भगवान विष्णु के क्रोध का शिकार होना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।